नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति मजबूत कर रही है। अब इस बीच कांग्रेस मध्य प्रदेश में धर्म चौपाल लगाई जा रही है। ये धर्म चौपाल प्रदेश के हर गांव में कमलनाथ की भक्ति में तस्वीर के साथ लगाई जा रही है। चुनाव को लेकर कमलनाथ ने हिंदुत्व की राह चुन ली है, जिसके चलते कांग्रेस मध्य प्रदेश में गांव गांव में जाकर धर्म चौपाल लगाएगी। ये चौपाल पीसीसी चीफ कमलनाथ की भक्ति में तस्वीर के साथ लगाई जाएगी। कांग्रेस अब धर्म चौपाल के जरिए हिंदुओं को जागरूक करेगी। कांग्रेस इस धर्म चौपाल में बीजेपी के हिंदू विरोधी चेहरे को जनता को बताएगी। इसके साथ ही मठ मंदिरों से सरकारी अधिकार हटाने के लिए लोगों को एकजुट किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस का मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ धर्म चौपाल का आयोजन किया जाएगा। दूसरी ओर वहीं आज छिंदवाड़ा जिले में समेरिया में शनिवार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य राम कथा होनी है और शुरू भी हो गई है। उनका भव्य स्वागत कर दिया गया है। इस कथा में मुख्य यजमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बड़े बेटे और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ हैं। दिव्य राम कथा 7 अगस्त तक चलनी है। प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक कथा चलेगी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पूरी टीम और सुरक्षा कर्मी नागपुर हवाई जिस तरीके से रूट स्थित शाहनाई लोन में ठहरने वाले हैं और कथा सुनने आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम भी साफ तौर पर किए गए हैं। खास तौर पर फ्लाई वुड की जिस तरीके से फ्लोरिंग और वाटरप्रूफ पंडाल श्रद्धालुओं को सुविधाजनक माहौल देने की भी पूरी तैयारी है। छिंदवाड़ा में आयोजित हो रही राम कथा में 2.5 लाख स्क्वायर फीट में वाटर प्रूफ पंडाल लगाया गया है। 100 बाय 800 फीट की ये 3 हिस्सों में श्रद्धालुओं के वाटर अप्रूव पंडाल लगाए गए हैं। पूरे पंडाल में जमीन पर फ्लाईवुड की जो है वो फ्लोरिंग की गई है और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कथा स्थल पर 4 दिन निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा को लेकर पिछले दिनों से बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार चल रहे हैं। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग बैनर्स लगाए गए हैं। अधिकांश होर्डिंग्स में पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के फोटो हैं। जिस तरीके से व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की पार्किंग के लिए एक बड़ा मैदान आरक्षित किया गया है। कथा स्थल से कुछ दूरी पर नागपुर रोड से आने वाले वाहनों की पार्किंग है और समेरिया मंदिर के सामने रोड के दूसरे और 2 व्हीलर्स की पार्किंग की व्यवस्था है। छिंदवाड़ा रोड पर 3 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को दिव्य राम कथा में शामिल होंगे और सांसद नकुल नाथ भी साफ तौर पर दिखाई नजर आने वाले हैं। वहां पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा के लिए भव्य और आकर्षक स्टेज बनाया गया है। पीछे थर्माकोल का मंदिर बनाया है। हनुमान जी समेत अन्य देवी देवता उसमें विराजित हैं। छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा ने बताया कि कथा के लिए अन्य जिलों समेत 1000 पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों राम कथा में सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कथा स्थल के आसपास भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के आने की खबरें थी। लीजिए, छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री के कदम पड़ चुके हैं और इससे कांग्रेस साफ तौर पर काफी खुश नजर आ रही है। कांग्रेस ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जनता की शिकायत के लिए कोई मौका नहीं दिया है कि जनता साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री को काफी पसंद करती है। धीरेन्द्र शास्त्री के वचन, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा, धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से लोकप्रिय हैं, उनकी मुस्कान, हर कोई उसमें डूबा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने जिस तरीके से छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन किया है और इसके लिए इंतजाम जितने पुख्ता किए गए हैं, वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है, श्रद्धालुओं के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। खाना खाने से लेकर पार्किंग से लेकर यहां तक कि उनके लोकप्रिय धीरेन्द्र शास्त्री उनके सामने बैठा दिए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? क्या कांग्रेस साफ तौर पर इसका एक अलग ही फायदा चुनाव में उठाती नजर आएगी? क्या वाकई लोग जो हैं कांग्रेस की इस कार्यक्रम का साफ तौर पर जितना भी रिजल्ट होगा वो चुनाव पर देते हुए नजर आएंगे? तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।